हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुपद का भाग देना। ओके, देखिए बच्चों, बहुपद का जो भाग होता है इसे एक प्रकार से हम बोलते हैं कि बीजगणित का भाग। ओके, बीजगणित में क्या होता है, एक्स वाई जेड यदि यहाँ पे चर और अचर संख्याएं मिलकर क्या करती हैं, आपस में भाग करती हैं। ओके, जैसे कि यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया है आपके लिए कि 2y⁴ प्लस 8y⁻³ प्लस 7y⁻² प्लस 4y+3 को y+3 से भाग दीजिए। ओके, अभी तक क्या था, हम अंक से भाग कराए थे, लेकिन यहाँ पे चर और अचर संख्या आपस में मिक्स हैं। हम क्या करेंगे, इनको बोलते हैं बीजगणित का भाग या फिर बहुपद का भाग। ओके, चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको थोड़ा सा मजबूत करा देता हूँ, ताकि जब मैं कैलकुलेशन यहाँ पे आपको सिखाऊँ आपको थोड़ा सा अच्छा रिलैक्स फील हो। ओके, चलिए देखिए, जैसे कि आप ध्यान देना कि इसमें क्या होता है, अगर मैं इसे कि y² का गुणा जैसे y² में कराऊं तो बहुत लोग क्या होता है, इसको 2y² लिख देते हैं। नहीं, गलतियां करते हैं। देखिए, आपको ध्यान देना है, अगर यदि आधार इसको देखिए, आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ, ये हमारी ऊपर वाली घात होती है, ये नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। देखिए, आधार अगर बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार को सिर्फ एक बार लिखते हैं। जैसे y लिखेंगे और 2 कितना घाते 4 हो जाएगा। हो गया ना। अगर मैं कहूँ कि आप x⁻² गुणे y⁻² करें, तब नहीं, तब इसको ऐसे ही लिखेंगे x² और y²। क्यों? क्योंकि आधार बराबर नहीं है, आधार क्या हैं, अलग अलग हैं। और एक गलती और करते हैं, क्या करते हैं, जैसे अगर मैं दे दूँ x⁻³ प्लस यहाँ पे x⁻² दे दूँ, तब क्या करते हैं, यहाँ पे x⁻5 लगा देते हैं। नहीं बच्चों, ध्यान रखना, जब भी बीच में गुणा रहेगा तब आपको ऐसे कहना है। क्या रहेगा, तब आपको ऐसे कहना है कि घातें जोड़ोगे। लेकिन जब प्लस लगा है और घात बराबर नहीं है तो इसको ऐसे नहीं लिखती, ये आपस में नहीं जोड़ सकती हैं, क्योंकि ये सजाती पद नहीं है, एक दूसरे की जात के नहीं हैं। ओके, ध्यान देना। और कभी कभी बच्चों गलती क्या है, देखिए ऐसा नहीं होता है। कभी गलती क्या होती है, यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ तो y+y, इसको क्या करते हैं, y² कर देते हैं, वही सिस्टम। अरे नहीं बच्चों, y² नहीं होता है, इसको y जोड़ते हैं तो यहाँ पे एक एक अंक उपस्थित रहता है। यहाँ पे सिर्फ अंक जोड़ते हैं, ये नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ अंक देखा जाता है और सजाती पद है कि नहीं वो देखते हैं। एक इसका करेक्ट आंसर होगा 2y, ना कि ए वाला होगा। ओके, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ आप मत कहना, इसको देख लेना पहले। ठीक, चलिए अब मैं भाग कराना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ पे रखना है, जो छोटा है जी उससे हम क्या करेंगे, भाग कराएंगे। ये हमारा क्या है, ये भाजक है, तो ये इसको हम बोलते हैं भाज्य। इसको उतार लीजिए, 2y⁻4 प्लस 8y⁻3 प्लस 7y⁻2 प्लस 4y प्लस कितना 3। यहाँ पे उतारने के बाद आपका कहना है भाग कराना है। देखिए, जब आप क्या करेंगे, इनका भाग कराएंगे तो आपको ध्यान देना कि हम पहले वाले पद को बराबर करेंगे और उसको काटेंगे। पहले वाले पद का मतलब क्या, जो y⁻4 है। यहाँ पे एक सिस्टम और होता है कि घाते क्या हों, एक क्या हो, हमारा अवरोही क्रम, यानी कि घटते हुए क्रम हो। सबसे पहले बड़ा हो, तब छोटा हो, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा। यहाँ पे घात के आधार पे आप देख सकते हो, पहले 4 वाली घात है, फिर 3 वाली घात है, फिर 2 वाली, फिर 1 वाली, फिर 0 वाली, क्योंकि इसमें y की घात क्या है, 0 है। ओके बच्चों, चलिए अब मैं देखिए कह रहा था कि पहले वाले पद को आपको बराबर कहना है। हाँ, इस वाले पद को हमको बराबर कहना है। अब हमको इस वाले पद से और इस वाले पद से मतलब है, इससे अभी मतलब नहीं है। मैं क्या करूँगा, इस वाले पद से इस वाले पद को बराबर करूँगा। ओके, सबसे पहले बात होती है कि इसमें चिन्ह कौन सा लगाएं। ध्यान देना, आप जिस पद से बराबर कर रहे हो और जिस पद को बराबर कर रहे हो, यानी कि इसका पहला पद और इसके पहले पद से हमको क्या कहना है, इनके चिन्हों का गुणा कराना है। गुणा करा के यहाँ पे लिखना है। तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, तो पहली बार प्लस को नहीं लिखते हैं। अगर माइनस होता तो हम लिख देते हैं, लेकिन पहली बार प्लस को नहीं लिखा जाता है। चलिए देखिए, आपके पास क्या है, आपके पास सिर्फ y है, तो हमको 2 लाना है, तो हमारे पास 2 नहीं है, तो 2 यहाँ पे लो।
फिर इसके बाद हमारे पास सिर्फ y है, y घाते 4 बनाना है। तो मैंने क्या कहा था, अगर आपके पास y है, y घाते 4 बनाना है तो आप इसमें क्या करिए, y घाते 3 का गुणा करा दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए आधार आधार बराबर है तो y की घात कितनी हो जाएगी, 1 इसकी 3 इसकी 4 हो जाएगी, हो गई ना। तो यहाँ पे एक बार हमारा जाएगा y घाते 3, यानी कि 2y घाते 3 बार जाएगा। तो इसका गुणा y का गुणा इसमें कराओगे 2y घाते 3 में, तो 2y घाते कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको। फिर देखिए प्लस, इसका गुणा इसमें कराओ, इसका चिन्ह प्लस था, इसका चिन्ह प्लस था तो मैंने प्लस लिख दिया। 3 का गुणा 2y घाते 3 में, तो देखिए अंक का गुणा होगा, 3 दूनी 6 तो लिखेंगे, और इनके पास y नहीं है, इनके पास था तो इनको ऐसे उतार लेना है। और ध्यान रखिएगा सबका जो घात हो इस अचर संख्या का सेम सेम रहना चाहिए, उसी के नीचे लिखेंगे, उसी से काटेंगे। चलिए अब देखिए क्या किया जाता है, जब हम बराबर कर लेते हैं तो हम घटाते हैं, तो नीचे वाले पद को घटाया जाता है। देखिए प्लस में है ना तो माइनस कर देंगे, ये देखिए प्लस में है तो इसको भी माइनस कर देना है। आप क्या करिए, जोड़ लो, ये जोड़ेंगे तो कट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस का 2y घाते 4 है, ये माइनस का 2y घाते 4, 0, यानी कि मैं इसे काट दूंगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे घटा लीजिए। देखिए अब ये वाला चिन्ह मान्य नहीं होगा, जो आपने नया चिन्ह दिया है वो वाला मान्य होगा। तो देखिए 8 में से 6 घटाई कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आ गया। और इस y घाते 3 को ऐसे उतारा जाता है। जोड़ और घटाव में याद रखना, यदि चर संख्याएं आपस में बराबर हैं, उनकी घात बराबर है, तो अंकों को घटाया जाता है, ना कि इनको घटाया जाता है। चिन्ह कौन सा लगाएं, जो बड़ा है। तो 8 वाला बड़ा था तो 8 का चिन्ह प्लस है, तो चलिए मैं यहाँ पे प्लस उतार देता हूँ। ओके, चलिए अब देखिए एक अंक यहाँ से उतार लीजिए, इसे आप भाग में करते हो तो प्लस 7y² आप उतार लीजिए। अब ध्यान देना यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाए, तो मुझे तो अब इस वाले को बराबर करना है, इसको नहीं, इस वाले को बराबर करना है जो पहली बार है। तो इस वाले को बराबर करना है तो इसका चिन्ह प्लस है, इस वाले से बराबर करना है तो इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस लगा दो। अब हमको लाना है 2y घाते 3 लाना है। तो क्या आपके पास 2 है, आपके पास सिर्फ y है। बराबर करते समय हमको सिर्फ पहले अंक से मतलब होता है, तो हमारे पास सिर्फ y है, हमारे पास 2 नहीं है तो हमको 2 लेना पड़ेगा। अब ध्यान देना हमारे पास सिर्फ y है लेकिन y घाते 3 भी बनाना है, तो क्या करोगे, y में हमको अगर हम क्या करें, y² से गुणा करा दे तो y घाती कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, तो y² चाहिए, तो y क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब गुणा कराइए, y का गुणा 2y² में, तो 2 तो हम लिख देंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस है, तो प्लस आ गया, 2 उतर गया। y के गुणा y घाते 2 में, तो y घाते 3 हो गया। अब प्लस 3 का गुणा प्लस 2y घाते 2 में, तो इसी का चिन्ह प्लस है दोनों का, तो प्लस गुणे प्लस प्लस होगा, 3 दूनी 6 और y घाते 2 ऐसे उतर जाएगा। अगर इनके पास y होता तो y घाते 3 हो जाता, नहीं है तो इसे उतार लो। चलिए अब घटाया जाता है तो घटा दो, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये चिन्ह इनका ख़त्म हो गया, अब ये नया चिन्ह जो हमने दिया है वो वाला इनका हो जाता है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, कट जाएंगे क्योंकि इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, 0 हो गया, मुझे वही करना भी है। अब ध्यान दीजिए क्या करोगे, ये नहीं घटेंगे। देखिए सजाती पद है ना, इसकी भी y घाते 2 है, इसकी भी y घाते 2, ये आपस में क्या है, सजाती पद हैं, तो आपस में जोड़ घट सकते हैं। तो देखिए घटा लीजिए, 7 में से 6 जाए कितना बचेगा, 1। लेकिन बच्चों कभी बीजगणित में 1 के साथ चर संख्या नहीं लिखी जाती, तो हमेशा क्या करेंगे, इसको y² से उतार लेंगे। चिन्ह कौन सा लगाएं, जो बड़ा है, तो 7 बड़ा है, 7 का चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा दो। अब उतार लेना प्लस में 4y, क्योंकि एक एक अंक उतारते हैं तो प्लस में 4y से उतार लो। चलिए अब देखिए यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगाएं, अब मैं इसको बराबर करूँगा, जो पहले है इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिए हमको y² लाना है, हमारे पास सिर्फ y है, यानी कि अगर हम y में कितने का गुणा करा दें, y में अगर हम एक y और गुणा करा दें तो वो कितना जगह y घाते 2 हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये गुणा बताया था शुरुआत में, ये वाला। ओके चलिए, तो कितना जगह हमको सिर्फ क्या चाहिए, y चाहिए, तो मैं y का गुणा y में कराऊंगा, तो दोनों का चिन्ह देखिए प्लस प्लस में है ना, तो प्लस आएगा, y का गुणा y में तो y घाते 2 आएगा। फिर प्लस 3 का गुणा प्लस y में, तो प्लस 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 हो गया, 3 का गुणा y में कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। फिर बटा करिए, देखिए
इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, क्योंकि प्लस था तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये आपस में कट गए, यहाँ पे घट जाएगा क्योंकि सजाती पद है। तो 4 में से 3 जाए, कितना बचेगा, एक तो नहीं लिखते हैं, सिर्फ y लिख देंगे। चिन्ह कौन सा, जो बड़ा है। तो ये 4 बड़ा है, 4 का चिन्ह प्लस, तो प्लस लगा दो। अब उतार लो 3। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे y + 3 आया है, तो हमको सिर्फ y को बराबर करना है। तो हमारे पास y ही है, यहाँ भी y है। तो मैं कितनी बार ले जाऊँ, y में किस संख्या से गुणा कर दो कि सिर्फ y आ जाए। अरे ध्यान दो बच्चों कि अगर आप y में 1 से गुणा करोगे तो y 1 के y ही आएगा ना, तो 1 से गुणा करा दो। यानी कि यहाँ पे प्लस का 1 ले लो। क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस का 1 हो गया। y के गुणा 1 में y 1 के y, प्लस का y। फिर +3 का गुणा +1 में, तो प्लस 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 3 1 के 3। अब घटा दो, माइनस हो गया, माइनस हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस थे तो घटा दिए तो माइनस हो गए। कट गया ना दोनों, ए प्लस का y माइनस का y कट गया, प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया। तो यहाँ पे देखिए शेषफल आपका 0 आ गया। तो ऐसे ही लगाया जाता है बहुपद का भाग, ओके बच्चों, यानी कि बीजगणित का भाग। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।